सभी लोग चाहते हैं कि योगाभ्यास से फायदे ही फायदे हो, लेकिन अगर आप इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हैं तो योगाभ्यास से आपको नुकसान भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है इस नए वीडियो के साथ। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ साथ अंत तक बने रहेगा। सबसे पहली बात है, आपका पेट खाली होना चाहिए। अगर आप योगाभ्यास शुरू करने जा रहे हैं तो आपका पेट पूरी तरीके से खाली होना चाहिए। पूरी तरीके से खाली होने का मतलब है कि आपका इंटरनल ऑर्गन जैसे कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन भी खाली होना चाहिए। ठीक है, तो ये कब खाली होता है? सुबह के समय जब आप टॉयलेट से आते हैं तब। ठीक है, और एक चीज़ और है कि अगर आपने कुछ खाया है, जैसे आपने लंच कर लिया, डिनर कर लिया, जैसे लंच कर लिया, अगर आपने ब्रेकफास्ट भी कर लिया, उसके बाद अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके बाद आपको 4 घंटे का गैप लेना है। मतलब खाना खाने के 4 घंटे बाद आप योगाभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कुछ खाया है उसके बाद अगर प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होगा? पहली बात कि पूरी एनर्जी आपकी डाइजेशन में लगेगी। दूसरी बात, अगर आप खाना खाने के बाद प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ज़्यादा एसिड बनेगा। ठीक है, और वही एसिड क्या होगा? हमारे पेट की बहुत सारी बीमारियों का जड़ होगा। बहुत सारी बीमारी इसी से पैदा होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपका पेट खाली होना चाहिए। दूसरी बात, योगाभ्यास के लिए समय, कौन सा सबसे अच्छा समय है योगाभ्यास के लिए? तो कहा जाता है हमारे योगा में कि योगाभ्यास के लिए सबसे अच्छा समय है आपका मॉर्निंग टाइम। मॉर्निंग टाइम, सुबह के टाइम। ठीक है, तो सुबह के टाइम में ये कहा जाता है कि सूर्योदय के 2 घंटे पहले का टाइम, ये 2 घंटे का टाइम है ना, जैसे अगर आप सूर्योदय हो रहा है 6 बजे तो आपको उठ जाना है 4 बजे, और इन दोनों के बीच 4 से 6 बजे के बीच अगर आप प्रैक्टिस करते हैं योगाभ्यास तो वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, वो बहुत ही ज़्यादा आपको फायदे देगा आपके शरीर में। ओके, क्यों कहा जाता है कि सुबह अच्छा टाइम है? क्योंकि उस समय जो है वातावरण अच्छे से शांत रहता है, एयर फ्रेश रहता है, तो वो हमको और एनर्जाइज करता है। ठीक है, और हमारा उस समय एयर फ्रेश रहता है, वातावरण शांत रहता है, इसीलिए हमारा मन जो है और शरीर जो है वो प्रैक्टिस करने में और ज़्यादा लगता है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जब आप सुबह के समय प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है, उस समय आपके कुछ जॉइंट वगैरह होते हैं, मसल्स वगैरह होते हैं, टाइट रहते हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो लचीला हो जाता है, फिर आगे जो है दिन भर का काम जो अच्छे से करते हैं वो आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो सुबह का टाइम सबसे अच्छा समय है। अगर आपको सुबह का टाइम नहीं है तो फिर आपको शाम को भी कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि आपका पेट खाली होना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात, योगाभ्यास के लिए स्थान, कैसा स्थान होना चाहिए? योगाभ्यास के लिए कैसी जगह होनी चाहिए? तो अगर आप रूम में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके लिए आपका रूम हवादार होना चाहिए, अच्छे से क्लीन होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए? पहला तो वो जगह अच्छे से साफ सुथरा होनी चाहिए। दूसरी बात, वो जगह जो है अच्छे से शांत जगह होना चाहिए। तीसरी बात, तेज हवा नहीं चलना चाहिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। चौथी बात, ठंडी लगनी नहीं चाहिए बाहर जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर ठंडी लग रही है तो फिर हो सकता है आपको फीवर भी हो सकता है, प्रैक्टिस करने के बाद हो सकता है आपको कोल्ड प्रॉब्लम भी हो सकता है, और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होना चाहिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, मतलब अच्छा वातावरण होना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है आपकी चौथी बात। चौथी बात है आपका वस्त्र कैसा होना चाहिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो? तो फिर वस्त्र ऐसा होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए और ढीला ढाला होना चाहिए। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। अगर टाइट है तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी रुक सकता है अच्छे से, तो पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से पहुंच नहीं पाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ढीला ढाला कपड़ा होना चाहिए। आजकल वैसे मार्केट में योगा से रिलेटेड जो है क्लोथ जो है, कपड़े जो मिल रहे हैं, अब वो बहुत ही यूज़फुल है, आप उसको पहन के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पांचवी बात, अगर आपको कोई बीमारी है और आप योगा प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने टीचर या डॉक्टर से परामर्श लेना है कि मैं योगा कर सकता हूं कि नहीं।
अगर मैं योगा प्रैक्टिस करता हूँ तो मुझे कौन कौन से आसन करने हैं अच्छे से और कौन कौन से आसन को अवॉइड करना है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है और आप योगा प्रैक्टिस किए जा रहे हैं तो इससे क्या होगा, आपकी बीमारी और भी बढ़ सकता है। तो भूलिए मत, पहले आपको परामर्श लेना है, उसके बाद आपको योगा प्रैक्टिस करना है। छठवीं बात, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। आपका श्वास प्रश्वास कैसा होना चाहिए जब आप योगा अभ्यास कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए, जब भी आप योगा प्रैक्टिस करते हैं तो सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ करना है और हमेशा अपनी नाक से श्वास लेना और छोड़ना है, मुंह से नहीं। अगर आप मुंह से श्वास लेते और छोड़ते हैं तो इससे क्या होगा, पहली बात कि आप जल्दी से थकान महसूस करेंगे, दूसरी बात कि आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा और आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, तो इससे नुकसान हो सकता है आपकी बॉडी को। तो ध्यान रखें, जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपको नाक से ही श्वास लेना और छोड़ना है। सातवीं बात, अगर आपकी योग के फील्ड में बिल्कुल नए हैं, आप योगा के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते और आप योगा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको एक कुशल योग मार्गदर्शक की आवश्यकता है। आप सिर्फ योगा वीडियो देख के ही योगा अभ्यास ना करें, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी भी नहीं, कैसे श्वास लेना है, छोड़ना है, कैसे आपके बॉडी को मूव करना है। ठीक है, तो ये सब आपको पता नहीं है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप एक कुशल मार्गदर्शक के निर्देशन में ही योगा अभ्यास करें, तभी आपको फायदा हो सकता है अगर आप बिल्कुल नए हैं तो। ये रही योग की कुछ सावधानियां। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो योग से सिर्फ आपको फायदे ही फायदे होंगे, ध्यान रखिएगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के आप योगा अभ्यास कीजिए। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, ओके, तो अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।